वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शंस। जैसे टॉपिक रहेगा हमारा इसके अंदर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। तो आपको क्या बताना है, संबंध बताना है जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल के बीच में। पॉलिनोमियल हमने बताए थे कि तीन तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, एक लीनियर होता है, उसके बाद हमने बताया था जो है क्वाड्रेटिक होता है, एंड तीसरा हमने बताया था जो होता है क्यूबिक होता है। इनकी जनरल फॉर्म हम पहले बता चुके हैं। लीनियर जो होती है वो ax प्लस बी की फॉर्म में होता है। क्वाड्रेटिक हम बता चुके हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी की फॉर्म में होता है। एंड क्यूबिक हमारा जो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में होता है। ठीक है, इससे पहले हम जान लेते हैं कि जो टॉपिक शुरू करते हैं उससे पहले हम जीरोस क्या होता है वो जान लेते हैं, एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है वो हम जान लेते हैं। जीरोस क्या होता है, जीरो हमें पता है कि द वैल्यू ऑफ x एट विच px इज इक्वल टू 0 मींस, जैसे कि अब आपको क्या है, जैसे मैं लीनियर पॉलिनोमियल ही ले लेता हूं, जैसे 4x प्लस में 3 ले लेते हैं, 4x प्लस 5 ले लेते हैं, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री क्या होता है लीनियर की। हमने बताया था कि जिसकी 1 डिग्री होती है वेरिएबल की वो लीनियर होता है, जिसकी 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, एंड जिसकी 3 होती है हाईएस्ट पावर जो होती है जिसको डिग्री बोलते हैं वो हमारा क्यूबिक होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे 4x प्लस 5 है तो इसकी डिग्री क्या है 1 है, तो इसलिए कौन सी पॉलिनोमियल हुआ ये, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ऐसी वैल्यू x की ऐसी वैल्यू जिस पर px 0 हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। लाइक हम देख लेते हैं यहाँ पर जैसे 4x प्लस 5, तो हमें क्या करना है, इससे पहले px 0 रखना है, तो px 0 रखेंगे तो 4x प्लस 5 0। यहाँ पर हम देखेंगे 4x 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, 0 में माइनस 5 करोगे माइनस 5 आएगा, x क्या आ जाएगा माइनस का 5/4। ये आपका क्या रहता है, जीरोस बोलते हैं हम। ऐसे ही हम क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जीरोस निकालेंगे, वो हम बाद में बात करेंगे। तो जीरोस क्या होता है, द वैल्यू ऑफ x एट विच px इज इक्वल टू 0, मतलब x की ऐसी वैल्यू जहां पर px क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोस। एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल हमने पहले भी बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर क्या बताया था हमने, होल नंबर हमने बताया था। तो ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल होता है। तो जो वेरिएबल होगा उसके साथ में जो भी होगा उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट बोलते हैं, और इसको कोफिशिएंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेरिएबल के साथ में हमने जो बताया था कांस्टेंट होता है। यहाँ पर अगर आप ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है जैसे ax लिखा हुआ है, तो जो वेरिएबल है उसके साथ में जो भी नंबर लिखा होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं लीनियर इक्वेशंस, जो लीनियर पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है ax प्लस b, तो यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल है, ये x स्क्वायर की जो फॉर्म है वो भी वेरिएबल है, जो मैं बॉक्स के अंदर बता रहा हूँ ये आपके क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पर x क्यूब, इसमें x स्क्वायर और x, इसमें x क्यूब, x स्क्वायर और x, ये सारे क्या हैं, वेरिएबल है। इनके साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है वो हमारा क्या कहलाएंगे हम, कोफिशिएंट। तो मैं ये जो एरो का निशान लगा रहा हूँ वो क्या कहेंगे हम, कोफिशिएंट। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल के साथ में जो नंबर है वो हमारा कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। और जो अनदर बच गए हमारे ये, जिसको मैं सर्कल में ले लेता हूं, जैसे b हो गया, c हो गया, d हो गया, जो विदाउट क्या होते हैं हमारे वेरिएबल होते हैं, विदाउट वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल लेस होता है, उनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो ये जो सर्कल में हमने बताए हैं ये कांस्टेंट हैं, और जो हमने इस बॉक्स के अंदर बताए हैं वो आपके क्या है, वेरिएबल है, और जिन पे हमने एरो लगाया है वो हमारे क्या है, कोफिशिएंट है। तो ये था हमारा जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे हमने बताया कि तीन तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, आपको बताया लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। इनके अगर हम बात करते हैं तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में हम जो टॉपिक कर रहे थे वो क्या था आपका, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड
कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो हमें यही बताना है कि इनके जो पॉलिनोमियल है तीन तरह के, इनका बीच में क्या रिलेशनशिप होता है जीरो और कोफिशिएंट के बीच में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, नंबर 1 पे हमने बताया है लीनियर होता है पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो जनरल फॉर्म बताई हमने ax प्लस बी बोला है, ठीक है। तो अगर हम इसका जीरोस निकालेंगे, पहले हम देख लेते हैं, जैसे हमने देखा था 4x प्लस में 7 हम ले देते हैं इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। तो 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, मतलब अगर हम बात करते हैं px इज इक्वल टू 4x प्लस 7 होता है। अब हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, px इज इक्वल टू 0, तो 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देखेंगे 4x इज इक्वल टू माइनस का 7, x इज इक्वल टू अगर हम देखते हैं तो माइनस का 7 अपॉन में 4। ये हमारा क्या है, जीरोस। अगर यहाँ से हम रिलेशनशिप निकालना चाहें तो ये x क्या है हमारा, जीरोस आया है -7/4। तो यहाँ पर -7/4 को अगर देखें तो 7 यहाँ पर क्या है, एक तो माइनस हो गया 7, इसमें जो पॉलिनोमियल है यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अपॉन में अगर हम बात करते हैं 4 यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये हमारा जनरल क्या बनता है, जीरोस का रूल बनता है। क्या बताया हमने, x इज इक्वल टू माइनस में कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x। जो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए हमारे यहाँ क्या है, ax प्लस b इज इक्वल टू 0, जनरल इक्वेशन ये होती है। इसके साथ में अगर हम देखना चाहें तो जीरोस का क्या रूल बनेगा, जो जीरोस हम निकालते हैं तो यहाँ पर क्या है, माइनस b अपॉन में a। या तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है या आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। ये क्या होता है, अगर मान लो ax प्लस b की जगह पर यहाँ पर कुछ और नंबर आ जाता है, जैसे p क्यू, या फिर आप देखो px प्लस में क्यू हम देते, तो यहाँ पर हम a b का तो पता नहीं होगा, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। जीरोस इज इक्वल टू में क्या रहेगा, माइनस में कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म में पता है क्यू होता है, एंड कोफिशिएंट ऑफ x तो क्या होगा, p होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो जीरोस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जीरोस इज इक्वल टू में माइनस का क्यू अपॉन में p। तो ये हमारा क्या होता है, जीरोस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये आ रहा होगा कि जैसे कि यहाँ पर प्लस है, इसकी बजाय कोई और एग्जांपल हो, माइनस हो, तो क्या सेम यही रहेगा हमारा। तो हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम देखें 3x माइनस में 7 दे दिया आपको px, ठीक है। तो px इज इक्वल टू 3x माइनस 7 है। अगर हमें जीरोस निकालना है तो हम क्या करेंगे, px इज इक्वल टू में 0 रखना होता है। यहाँ पर हम देखेंगे 3x माइनस में 7 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया 7, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/3। तो ये हमारा क्या आया है, जीरोस आया है, x इज इक्वल टू 7/3। अब अगर हम इस फॉर्मूले को लगाएं तो यहाँ पर जो जनरल फॉर्म होती है, हमने बताया लीनियर पॉलिनोमियल की, क्या होती है ax प्लस b। तो इससे कंपैरिजन करके इस इक्वेशन से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम इसको इसमें लिखते हैं ax प्लस b की फॉर्म में, तो यहाँ से a क्या मिल रहा है आपको, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax प्लस b, तो a इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 3 एंड b इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 7। तो जीरो हम निकालते हैं उसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था माइनस का b अपॉन में a। तो जीरो इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस b माइनस माइनस 7 अपॉन में 3। तो यहाँ से सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 7/3, माइनस माइनस को मल्टीपल करोगे तो प्लस का 7/3। ये हमारा था लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए कि जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो कोफिशिएंट और रिलेशन जो हमारा जीरोस है उनके बीच में रिलेशनशिप हमने क्या बता दिया, जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में a। मतलब अगर हम बात करते हैं जीरोस हमने निकाला है तो यहाँ x डिनोट किया है, माइनस में कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x। ये हमारा रिलेशनशिप रहता है लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए। अब हम देख लेते हैं जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म हमने बताई थी, क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारी क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है, जो हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हाईएस्ट जो पावर होती है या डिग्री होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो कितनी होती है 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। अगर हम जीरोस की बात करते हैं तो हमें पता होगा कि एक बात हमने बताई थी कि जितनी डिग्री होती है उसके एटमोस्ट उतने ही क्या हो सकते हैं, जीरोस हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसके एटमोस्ट जीरोस कितने हो सकते हैं, डिग्री कितनी है यहाँ पर अगर हम बात करें तो डिग्री हमारी 2 है, तो एटमोस्ट जीरोस कितने होंगे हमारे, एटमोस्ट जीरोस कितने होंगे 2। तो हम क्या करते हैं, लेट कंसीडर कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, आर द zeros of a polynomial। अब देखिए जब जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल में पढ़ा है कि उसका तो एक ही पॉलिनोमियल होता है, तो उसमें तो ना तो सम होगा ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा। तो यहाँ पर क्या है, लाइक हम देखते हैं कि जो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, एंड दूसरा हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको डिनोट करेंगे हम अल्फा बीटा से। तो इसका अगर हम बात करते हैं सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो यहां पर क्या होगा, सम ऑफ जीरोस जो होता है या तो आप इस फॉर्म में याद कर सकते हो माइनस बी अपॉन में ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या रहेगा, सी अपॉन में ए। अगर ये आप याद नहीं रख सकते हो तो इसके साथ में आपको जो बताना है वो क्या रहेगा हमारा, माइनस में कोफिशिएंट, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा रहेगा सम ऑफ जीरोस के लिए। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आएगा आपका, अगर देखोगे तो आप यहां लिखोगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बात ध्यान रखनी है आपने, जब भी सम ऑफ जीरोस निकालो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, जो चाहे आपका लीनियर का हो, चाहे क्वाड्रेटिक का हो, चाहे आपका क्यूबिक का हो, तो जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी, जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल होगा उसको कोफिशिएंट लिखना आपने नीचे। एंड प्रोडक्ट में आप देखोगे ज्यादातर आपको जो रहेगा कांस्टेंट टर्म, एंड सम ऑफ जीरोस में रहेगा आपका उससे जो हाईएस्ट पावर होगी उससे कम वाला एक वेरिएबल्स के साथ में जो कोफिशिएंट होता है वो, उसका आपने कोफिशिएंट लिखना है। तो सम ऑफ जीरोस क्या बताया हमने, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, या फिर आप क्या लिख सकते हो, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x square, and product of zeros alpha beta is equal to c upon में a, constant term upon में coefficient of x square। अब हम इसको देख लेते हैं, लाइक हमने देखा था x square एंड प्लस में आप देखोगे 4x, या फिर हम 6x लेते हैं, प्लस में 5x प्लस में 6, ये हमारा क्या हो गया, px हमें दे दिया। अब ऐसा हमने प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपको क्या होता है, फैक्टर करने होते हैं, तो फैक्टर करते हैं तो उसको क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला मेथड हम यूज करते हैं। इसको हम दो टुकड़ों में तोड़ते हैं, जिससे मल्टीपल करके तो आपका 6 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपका क्या आना चाहिए, सम ऑफ वो आपका 5 आना चाहिए। तो करते हैं इसके फैक्टर x स्क्वायर। अब 6 को फैक्टर मतलब आपने क्या करना है, टुकड़ों में तोड़ना है। 6 कैसे फैक्टर बताने हैं, जिसको मल्टीपल करके तो 6 आए एंड ऐड करके 5 आए, तो हम देखेंगे प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6, 3x प्लस 2x में तोड़ दिया। तो फर्स्ट जो टर्म है, जो हमारे 2 टर्म है उनमें से कॉमन लेना है, एंड सेकंड के जो टर्म है उनमें से कॉमन लेना है। तो कॉमन आ रहा है x, यहाँ क्या बचेगा x प्लस में 3, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2, यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस में 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो x प्लस 3 तो कॉमन आ रहा है, x प्लस 3, एंड दूसरा हमारा क्या बन रहा है x प्लस 2। ये इसके क्या आगे फैक्टर्स, बट हमें जीरो चाहिए, तो अगर हम क्या करते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं, एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं, तो वो वैल्यू आएगी जिसपे ये px क्या हो जाए, 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस का 3, एंड x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस का 2। तो हमने बोला था ये आगे इसके क्या, जीरोस। अब जीरोस तो हमारे पास आगे, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं,
अगर हम बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू में -3 एंड बीटा इज इक्वल टू में -2, अल्फा -3 बीटा -2। तो अब हम इसका वेरिफिकेशन चेक करते हैं कि जो हमने फॉर्मूले बताए हैं जनरल फॉर्मूले, जनरल इक्वेशंस पे वो इस पे अप्लाई होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं a b c की। अगर a की हम यहाँ से देखते हैं तो a कितना आ रहा है यहाँ पर 1, b अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या आ रहा है 5 और c यहाँ पर कितना आ रहा है 6। a b c की वैल्यू निकाल ली, तो हम अब देखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो क्या बताया था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में आपको क्या बताया गया था -b अपॉन में a, या अगर हम बात करते हैं, चलो पहले इसे देख लेते हैं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस का 3 एंड प्लस माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का b, माइनस एज इट इज रहेगा, b आपका क्या है 5 अपॉन में a कितना है आपका 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो -3 -2 क्या हो रहा है माइनस का 5 इज इक्वल टू -5 अपॉन में 1 अगर करते हैं तो क्या आ रहा है -5। तो विच इज ट्रू, वेरीफाइड हमारा हो गया सम ऑफ जीरोस। अगर हम देखें दूसरा फॉर्मूला जो हमने बताया था माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x, यहां से कोफिशिएंट ऑफ x देखें तो कितना आ रहा है 5 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x तो -5 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइड में तो 1, तो यहां पे कैसे नहीं आ रहा है -5 अपॉन में 1 -5, क्लियर है। तो अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था अल्फा बीटा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हमने बताया था c अपॉन में a, या फिर आपको क्या बोला गया था कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² c अपॉन में a, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे अल्फा बीटा की अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है -3 मल्टीप्लाई में -2 इज इक्वल टू में हम देखते हैं तो c क्या है हमारा 6 और a कितना है 1, -3 के -2 से मल्टीपल करोगे 6 और 6 अपॉन में 1 6, तो विच इज ट्रू, वेरीफाइड। तो ऐसे हम एग्जांपल्स बहुत सारे सम करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके जो कोफिशिएंट होंगे एंड उसके जीरोस होंगे उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू में -b अपॉन में a, या फिर आप इसको अनदर वे में याद रख सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का अगर हम देखेंगे तो क्या है अल्फा बीटा इज इक्वल टू में c अपॉन में a, और अगर हम बात करते हैं टर्म के बेस में तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आपके क्या है रिलेशनशिप आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए, जीरोस ऑफ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। ये था आपका जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के रिगार्डिंग। इसके अनदर्स आपका क्या हो सकता है कि मान लो क्या हो रहा हो, अब इसमें तो हमें क्या था पॉलिनोमियल दिया हुआ था, जीरोस हम निकाल रहे थे एंड उनका रिलेशनशिप बता रहे थे। अगर इसका अपोजिट हमें मिल जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर ही क्या दे रखा हो आपको, जीरोस दे रखे हो, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, और आपको निकालना क्या हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। केस देखिए, आप समझिए क्या बोल रहे हैं वो, आपको जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल दिए हुए हैं और आपको क्या निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो इस केस में क्या होगा, या तो आपको अल्फा बीटा दे रखे होंगे, ठीक है, गिवन क्या होंगे आपको, ये गिवन है और ये क्या होगा फाइंड आउट, फाइंड आउट, मतलब या तो आपको जीरोस दे रखे होंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होगा, या सम ऑफ जीरोस दे रखा होगा लाइक दैट अल्फा प्लस बीटा, और अगर हम बात करते हैं अल्फा बीटा, ये दो केस आपको दे रखे होंगे, या तो जीरोस दे रखे होंगे या फिर आपको सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने फाइंड आउट करना है। तो जनरल फॉर्म में आपको बता रहा हूं, लाइक अगर हम बात करते हैं अल्फा बीटा की, अल्फा बीटा की अगर होगी तो इक्वेशन क्या होगी, a एंड abc चाहिएगी, तो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है xl प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। तो ये हमारा होता है, यहां से इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, ax² bx, a और b और c की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा मान लो आपको दिया हुआ है, अगर हम बात करें 7 तो आपको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, और प्रोडक्ट आपको अगर दिया हुआ है लाइक दैट, अगर हम बात करते हैं 12 कितना दिया हुआ है, तो इससे हम निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हमें पता था सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन में
a। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू में c अपॉन में a। अगर हम यहां से देखें तो माइनस का b अपॉन में a इज इक्वल टू 7, एंड अगर हम बात करते हैं c अपॉन में a इज इक्वल टू में 12। ठीक है, तो यहां से मैं कुछ केस बताऊंगा आपको, लाइक दैट अगर हम a इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, a इज इक्वल टू जैसे कि यहां पर देता है a इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा आपका -7 और c इज इक्वल टू कितना आएगा 12। अगर इस केस में अगर हम ले लेते हैं इफ a इज इक्वल टू 2 अगर हम लेंगे तो देखोगे 2 हमारा आ रहा है, लाइक अगर हम यहां से देखो रिलेशनशिप निकालते हैं पहले, तो b इज इक्वल टू में माइनस का 7 है, और अगर यहां से देखते हैं तो c इज इक्वल टू में 12 है। ठीक है, यहां से मैं बता रहा हूं आपको। तो ये चेक करने के बाद a अगर हम 2 लेते हैं तो यहां से हम देखेंगे b इज इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस का 14, और c अगर हम देखते हैं तो यहां से कितना आ रहा है 24। अगर मैं जनरल फॉर्म में आपके जो बनाऊं, अगर a इज इक्वल टू 1 हो, b इज इक्वल टू 7 हो माइनस का, एंड c इज इक्वल टू आपका 12 हो, तो यहां से क्या केस बनेगा, तो px हमारा क्या होगा कि x स्क्वायर माइनस में 7x और प्लस में 12। अगर यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 हो, b इज इक्वल टू माइनस का 14 हो, c इज इक्वल टू 24 हो, तब क्या होगा, px इज इक्वल टू आप देखोगे 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 24। ये हमें फर्दर मिलते जाएंगे, जैसे a इज इक्वल टू 3 ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले, तो जब भी हमें ऐसा कुछ इनको हम चेकआउट करते हैं तो आप देखोगे ये वाला जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसका मल्टीपल ये है। यहां से 2 कॉमन ले लूं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 12। तो अगर मैं ये बात करूं तो जनरल अगर हम बात बन रहे हैं, फॉर्मूला बन रहा है, तो k क्या रहेगा, k ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c। तो इस फॉर्म में आपका कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जब आपको क्या दे रखे हो, सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखे हो। अब कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया है, इस फॉर्म में आपको मिलेगा। अगर आपको क्या हो, ऐसा भी नहीं है तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, वो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको क्या दिया हो, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओनली आपको क्या दे रखे हो, नेचुरल नंबर दे रखे हो, क्या दे रखे हो, तो क्या फॉर्मूला रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में आपका रहेगा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स, और प्लस में आपका रहेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये अप्लाई तब भी कर सकते हो अगर आपको जो है रैशनल नंबर दिया हुआ है, बट उस केस में आपको जो भी इक्वेशन बनेगी उसके इक्वल में जीरो रखना पड़ेगा। लाइक हम कुछ एग्जांपल देखेंगे अभी, जैसे मैंने वो फॉर्मूला बताया है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो सम ऑफ जीरोस था वो कितना था 7, तो यहां से अगर मैं पॉलिनोमियल बनाऊं px इज इक्वल टू में x स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस क्या आपका 7 इनटू में क्या बोला मैंने x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बताया गया था 12, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 12, ये आपका पॉलिनोमियल बन रहा है। आप यहां से फाइंड आउट करोगे तो यही फॉर्मूला पॉलिनोमियल आपका बन रहा है, देखोगे x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 12। जो मैंने केस बताया ये आपका नेचुरल नंबर के लिए रहेगा, और आप रेशनल नंबर के लिए भी लगा सकते हो, बट उसके लिए आपको इक्वल में जीरो लगाना पड़ेगा। वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जो किस तरीके से आप अप्लाई करोगे इसके अंदर। तो लाइक हम देखते हैं, फर्स्ट सम ही देख लेते हैं, सेकंड सम का जो पार्ट है 1/4 एंड -1। ये क्या दिया हुआ है इसने, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है। तो सम ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 1/4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है मींस अल्फा बीटा, ये आपको दिया हुआ -1। तो अभी मैंने बताया है कि अगर आप क्या करते हो, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला जो आपको बताया है, तो यहाँ पर आप लिखोगे वी नो दैट, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस में आपको बताया है सम ऑफ जीरोस एंड इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस 1/4x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1। इसको सोल्व आउट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 1/4x माइनस में 1। अब मैंने बोला ऐसे केस में क्या करना है, आपने px में आपने इक्वल टू 0 रखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 1/4x माइनस में 1 इक्वल टू में 0। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 इक्वल टू 0। 0/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हम देखेंगे तो क्या आ रहे हैं 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच इज द required polynomial, which is the required equation of polynomial। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ इस वे से करना चाहते हो जो मैंने आपको बताया वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे अल्फा प्लस बीटा ये दिया हुआ है आपको तो 1/4 दिया हुआ है। अगर हम देखें माइनस का b अपॉन में a इज इक्वल टू 1/4 तो यहाँ से देखेंगे तो b इज इक्वल टू में क्या आ रहा है माइनस का a/4। अगर यहाँ से हम देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन में a होता है। तो यहाँ पर c अपॉन में a इज इक्वल टू कितना दिया 1। तो यहाँ से a इज इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो आपका a इज इक्वल टू 1 लेंगे तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4b ना। तो अगर हम बात करें तो a इज इक्वल टू 4b आ रहा है तो a इज इक्वल टू 1 लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 लेने के बाद b इज इक्वल टू -1/4। वही सेम चीज आएगी आपकी। तो ये चीज आप कर सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से आप इसको सोल्व कर लोगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसकी जनरल फॉर्म हमने बताई थी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कोफिशिएंट आपके क्या क्या हैं, a b c आपको कोफिशिएंट दिए हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वेरिएबल की x है, कांस्टेंट टर्म अगर दे तो d है। इसके लिए आपका क्या करोगे, सम ऑफ जीरोस के लिए अल्फा प्लस बीटा, जैसे कि इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, लेट क्यूबिक है, डिग्री इसकी कितनी है 3 है। तो एटमोस्ट जो आपके जो इसके जीरोस हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं 3 हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल के हम क्या कर लेंगे, 0 मान लेंगे। तो इसमें क्या करना हमने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, और जब दो हम सम प्रोडक्ट लेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा। ठीक है, ये केस आपको बता रहा हूँ। एंड तीसरा हम लेंगे जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो देखते हैं सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो आपको दिया हुआ है इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, -b अपॉन में a। ये आपका फॉर्मूला रहेगा c अपॉन में a एंड ये आपका फॉर्मूला रहेगा d अपॉन में a। ध्यान से देखना आपने, -b अपॉन में a, c अपॉन में a और इसके साथ में जो आपका आएगा वो -d अपॉन में a। अगर हम इसको कोफिशिएंट के रूप में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ध्यान से देखना, हमने बोला था जितना हाईएस्ट आपका डिग्री होगा उस वाले कोफिशिएंट को हम नीचे लिखते हैं और उससे ऊपर वाले को, उससे कम वाले को हम ऊपर लिखते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब। सेम है, यहाँ पर हम देखेंगे c तो कोफिशिएंट ऑफ क्या आ जाएगा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में हमारा आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब। अगर इसमें हम बात करते हैं तो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ
ठीक है, या खाली कांस्टेंट टर्म लिख सकते हो आप यहाँ पे, क्या लिख सकते हो, एंड माइनस में कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये फॉर्मूले आपके आते हैं जो सम ऑफ जीरोस के लिए दिए गए हैं। व्हेन वी टेक वंस टाइम द जीरोस, एक एक बार जीरो जब हम लेते हैं उनका सम ऑफ जीरोस अगर निकालेंगे तो माइनस का b अपॉन में a, या फिर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अगर हम टू वंस टाइम लेते हैं और उनका सम ऑफ निकालते हैं जीरोस को, प्रोडक्ट ऑफ, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ zeros and sum of zeros and we take the product at 2 times, ठीक है, तो 2 at 1 times, ये चीज हम बोल सकते हैं। अगर इसकी लैंग्वेज देखें तो ये इस तरीके से हम यूज करेंगे इसको, कि जो आपको दिया हुआ है कि जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 at a टाइम, मतलब आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है टेकन एट 2, मतलब टेकन 2 at a टाइम, एक टाइम में 2 लेना है और उनको सम ऑफ निकालोगे तो c अपॉन में a कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हो तो क्या होगा, माइनस d अपॉन में a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस केस में आपको क्या करना है, देखो अगर आप इसका कंपैरिजन करोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ में, तो ये चीज तो क्वाड्रेटिक में नहीं थी, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ था, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सम ऑफ जीरोस बोला हुआ था। सम ऑफ जीरोस में क्या बोला गया था, कोफिशिएंट ऑफ x जो था b यहाँ पर यूज किया गया था, उसके साथ में आपको क्या बोला गया था कि कोफिशिएंट ऑफ x जो होता है माइनस का b अपॉन में a, ये तो सेम था, यहाँ पर 2 आपको दिए गए थे, इसके साथ में आपको क्या दिया हुआ था, c अपॉन में a। अब यहाँ से हम इसको एग्जांपल से देख लेते हैं कि कैसे रहेगा, इसको वेरीफाई भी करेंगे हम। तो एग्जांपल देखते हैं हम क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे हम, थोड़ा सा क्यूबिक जो है वो इनको वेरीफाई भी करेंगे, थोड़ा सा ये जो है डिफिकल्ट टाइप का होता है जिसको कंफ्यूज करता है। इट्स मींस कहने का मतलब ये है कि डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे, कंफ्यूज कर देता है हमें कि हमें किस तरीके से यूज करना है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं तो ये क्या कह रहा है, आपको बोला गया है 3x की 3 px इज इक्वल टू में 3x की क्यूब माइनस में 5x स्क्वायर, उसके साथ में आपको दिया हुआ है माइनस 11x माइनस में 3, माइनस 11x माइनस में 3, एंड आपको इसके जीरोस वेरीफाई करने हैं 3 माइनस 1 माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस 1/3, ये आपको जीरोस बताने हैं इसके। और आपको वेरीफाई करना है कि verify that 3 minus 1 minus 1/3 are the zeros of the cubic polynomial px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus में 3, and then verify the relationship between the zeros and the coefficient। पहले आपको ये प्रूव करना है कि जो ये zeros दिए हुए हैं वो इस पोलिनोमियल के हैं या नहीं है। अब देखो वैसे तो हमने प्रीवियस क्लासेस में जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है उसके जीरोस निकालने सीखे थे, उनके अंदर हमें बताया गया था कि कोई एक ऐसा नंबर या ऐसी वैल्यू ढूंढनी होती है जिससे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, फिर उसको हम उससे डिवाइड करते थे, अनदर क्वाड्रेटिक उसमें बनाते थे, उसके फैक्टर करते थे जो मिरर स्प्लिटिंग टर्म वाले मेथड से। बट यहाँ पर हमें ऐसा कुछ करना नहीं है, ऐसी वैल्यू हमें दी हुई है, सिर्फ हमें इसको चेक करना है। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि जो गिवन पॉलिनोमियल है वो उसके जीरोस हैं कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नाउ सबसे पहले हमें क्या करना है, p3 x की वैल्यू हम 3 रखेंगे इसके अंदर, तो 3 यहाँ पर हम देखेंगे 3 की क्यूब माइनस में 5, 3 की स्क्वायर माइनस में 11 इंटू 3 माइनस में 3, इसको सोल्व करेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 11 3 जा 33 एंड माइनस 3। तो अगर इसको हम ऐड करते हैं 5 3 8 और 8 और 3 11, कैरी 1, 4 3 7 और 1 81, 81 में से 81 जाएगा तो क्या आ रहा है, 0। अब px इज इक्वल टू 0 आ गया तो इट्स मींस ये आपका क्या है, इसका जीरोस है। एंड अब देखेंगे p माइनस 1 को हम चेकआउट करते हैं, 3 माइनस 1 की क्यूब और माइनस 5 माइनस 1 की स्क्वायर माइनस 11 माइनस 1 माइनस का 3, इसको सोल्व करेंगे। माइनस 1 का क्यूब माइनस ही आएगा तो माइनस 3, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस आएगा तो माइनस का 5, माइनस 11 प्लस माइनस 1 की मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 11 माइनस का 3, 5 3 8 8 3 11, 11 माइनस 11 इज इक्वल टू 0।
एंड सो ऑन हम इसी तरीके से देखेंगे p माइनस 1/3। अगर हम यहाँ -1/3 रखते हैं तो -3 माइनस 1/3 का क्यूब एंड माइनस का 5 माइनस 1/3 का स्क्वायर, ध्यान से करना है ये थोड़ा सा, -11 माइनस 1/3 एंड -3। इसको सोल्व आउट करेंगे हम, -3 -1 का क्यूब माइनस ही रहता है तो माइनस ही आएगा इसके साथ में, और 3 का क्यूब अगर देखें तो 27, और -5 है तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, -1 की -11 से गुणा करोगे तो प्लस का 11/3 माइनस में 3। अगर हम यहाँ देखें 3 1 जा 3 3 9 जा 27, तो 1/9 एंड -5/9 और प्लस 11/3 एंड -3/1। इसका एलसीएम लेंगे, 9 एलसीएम आ गया, 1 -5 3 3 जा 9 11 3 जा 33 एंड 1 9 जा 9 9 3 जा 27। अगर आप देखते हैं तो 27 और 5 32, -3 था, -3 नहीं था भाई, प्लस का 3 था, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, माइनस का 1/9, तो -1 आएगा। यहाँ पर हम देखेंगे 33 माइनस में 33 अपॉन में 9, तो अगर हम देखें 0/9 क्या होता है, 0। तो all the values of polynomial is 0 at 3 minus 1 and -1 minus 1/3, so 3 -1 and -1/3 are the zeros of given polynomial, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर हम बात करते हैं तो अल्फा आपका आ रहा है 3, बीटा आपका आ रहा है -1 और गामा आपका आ रहा है -1/3। अगर हम यहाँ से कंपैरिजन करके ए बी सी की वैल्यू निकाले तो ax की क्यूब bx स्क्वायर प्लस में cx और प्लस में d। a की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो 3, b की वैल्यू अगर हम यहाँ निकालते हैं -5 और c की वैल्यू अगर निकाले -11 और d की वैल्यू अगर हम निकाले तो -3। अब इसको वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ध्यान से देखना। जैसे कि हमें पता है सम ऑफ जीरोस, हमने 3 फॉर्मूले बताए थे इसमें सम ऑफ जीरोस के लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए, तो वो क्या क्या थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक तो ये था। दूसरा अगर हम बात करें तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और तीसरा हमारा फॉर्मूला था अल्फा बीटा और गामा। इसका फॉर्मूला हमारा था माइनस का डी अपॉन में ए, इसका फॉर्मूला हमने बताया था सी अपॉन में ए, और इसका फॉर्मूला हमने बताया था माइनस डी अपॉन में ए। क्या यही था, ठीक है। इसमें हम पुट कर लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ अगर बात करें 3 -1 और माइनस का 1/3, माइनस बी की अगर हम बात करें तो -5 है, तो -5 अपॉन में ए की बात करें तो यहाँ पर 3 है। इसको सोल्व करते हैं, 1 लगा देते हैं, 1 लगा लेते हैं, यहाँ पर 3 क्या रहा है एलसीएम, 1 3 जा 3 3 3 जा 9, माइनस में 1 3 जा 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3 1 1 जा 1, तो यहाँ पर हम देखें तो क्या आ रहा है -5/3। इसको सोल्व करेंगे, 3 और 1 4 माइनस का, 9 में से 4 गया 5/3 इज इक्वल टू 5/3। ये वेरिफिकेशन हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, तो ये वेरीफाइड हो गया हमारा 5/3 इज इक्वल टू 5/3। अब हम देख लेते हैं अल्फा बीटा गामा की, 3 मल्टीप्लाई में -1 मल्टीप्लाई में माइनस का 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू में आप देखेंगे -d अपॉन में a, माइनस और इसके साथ में -3 था, अपॉन में a आपका कितना था 3 था। यहाँ से हम देख लेते हैं जो भी है 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, -1 की 1 से मल्टीपल करोगे माइनस से तो प्लस का 1, 3 माइनस का है, बाहर माइनस है तो प्लस का 3 अपॉन में 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3, तो 1 इज इक्वल टू 1। ये भी वेरीफाई हो गया। अब हम इसको देख लेते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा अगर बात करें 3 और बीटा अगर बात करें तो -1, प्लस में बीटा अगर बात करें तो माइनस का 1 और गामा अगर बात करते हैं तो माइनस का 1/3। अगर हम गामा की बात कर रहे हैं तो माइनस का 1/3 और अल्फा की अगर बात कर रहे हैं तो 3 प्लस का, इज इक्वल टू में सी अगर यहाँ पे क्या है माइनस का 11 और अपॉन में ए कितना आपका 3। इसको सोल्व करते हैं, 3 1 जा 3 माइनस का 3 से 3 कैंसिल नहीं होगा तो -1 की -1 से मल्टीपल करोगे तो प्लस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 11/3।
3। यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एलसीएम लेना आपने 3, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं। 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, और 1 3 जा 3, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू माइनस का 11/। अब 9 और 3 12, माइनस 12 प्लस 1, तो माइनस का 11/3 इज इक्वल टू माइनस का 11/3। तो ये हमारे क्या थे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस एंड जो कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है उनके बीच में रिलेशनशिप। अब हम करेंगे एक्सरसाइज।